नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट एग्जाम चैनल पर। साथियों, रोज की तरह आज के सेशन में भी हम बीपीएससी यूपीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित बातों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को रोज शाम 8 बजे लाइव आना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों एक क्वाइट से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे, लड़ेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिर्जा गालिब, यानी कि गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। ये अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि होते हैं और बहादुर शाह जफर इनको जो है दबीर उल मुल्क और नज़्म उल दौला की उपाधि से सम्मानित भी करते हैं। इनका जो जन्म रहा है गालिब जी का, वो आगरा में रहा है और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगम ऑफ अवध, यानी बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में, इनके नेतृत्व में क्या होता है कि 1857 का विद्रोह आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि ये जो 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो शुरुआत होती है 30 मई 1857 को होता है। ठीक है दोस्तों, और 1858 में कैंपबेल के द्वारा यह विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। ठीक है दोस्तों, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आपको पता होगा कि किसी भी विद्रोह या बदलाव के लिए आपको संगठन बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है 1857 में जो है आपको इसका अभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन बी है 6 जनवरी 1958 को, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1857 को, ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को। 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया जो है अपनी कंपनी का शासन जो है भारत में जो कंपनी का शासन चल रहा होता है उसको अपने हाथों में ले लेती हैं और भारत में एक सचिव नियुक्त कर देती हैं और 15 सदस्यों के काउंसिल बना देती हैं। और जो यहाँ का उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल रहते हैं, उनको भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके सामने, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी आर होम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। दोस्तों इन्होंने क्या कहा था कि यह 1857 का विद्रोह केवल एक षड्यंत्र था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, यह जो 1857 का विद्रोह में इन्होंने हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके और भी लोग थे जो मत दिए अपने, जैसे जॉन लॉरेंस रहे हैं, सीले रहे हैं, इन्होंने कहा यह केवल सैनिक विद्रोह है। सर जॉन सीले ने कहा कि यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कई लोग अपना अपना मत दिए हैं 1857 के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर रहा है। पागलपंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है यजुर्वेद सिंह, ऑप्शन सी करम शाह, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करम शाह। करम शाह जो है ये पागलपंथ की स्थापना करते हैं और यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय रहता है।
जो कि उत्तरी बंगाल में चलाया जाता है। जो इसका दर्शन, पागलपन का जो दर्शन रहा है वो सद्भाव और अहिंसा का था। अहिंसा का पालन करना था। इसमें सूफीवाद, हिंदू धर्म और जीववाद के सिद्धांतों को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस पागलपंथ की जो स्थापना किए थे वो करम शाह करते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी होना चाहिए, बी है गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी है गुरु नानक जी और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन को संगठित किए थे। कूका आंदोलन जो है पंजाब का एक आंदोलन रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की जाती है और इसका संगठन करने का कार्य जो किया है उन्होंने गुरु राम सिंह जी ने किया था। आपको बता दें कि सिखों का एक संप्रदाय है जिसका नाम नामधारी है, उनको कूका कहा जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उनके विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु राम सिंह। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ए है पश्चिमी घाट, पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या होता है कि एक जनजाति है पश्चिमी घाट की, रामोसी, ठीक है, जिसने विद्रोह किया था 1822 ईस्वी में सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, और आगे चलकर यह है वसुदेव बलवंत फाड़के जो हैं बम्बई प्रेसिडेंस की रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं और उनको लड़ाकू बल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है पूना में, ऑप्शन सी है कालीकट में, ऑप्शन डी है बड़ोदरा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ोदरा में। बड़ोदरा गुजरात का एक जिला है। ठीक है, यह बघेरा विद्रोह जो 1858 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होता है। होता क्या है इसमें कि बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक टैक्स वसूलने का प्रयास कर रहे थे, जिसके विरोध में यह विद्रोह होता है। ठीक है दोस्तों, और यह 1820 तक आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। 1820 तक यह आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और 1858 में इसकी 1818 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1895 में। 1895 एक्चुअली मुंडाओं का जो विद्रोह रहा है वो 1899 में 1899 से 1900 तक रहता है। इसमें ऑप्शन नहीं है और जो इसके पास ऑप्शन है वो 1895 है, इसलिए इसका सही आंसर जो होता है 1895 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुंडा जो है एक विद्रोह आदिवासी विद्रोह रहा है। आपको पता होगा ये छोटा नागपुर के इलाकों में ये जो है विद्रोह होता है। इनके विद्रोह को उल गुलान यानी कि महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1895। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है अलीपुर, ऑप्शन डी है बलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो रहा है रांची है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची। रांची में यह बिरसा मुंडा, जैसे कि आपको पता है कि छोटा नागपुर वाले एरिया में क्या है ये मुंडा बिरसा का रहा है, वो रहा है रांची से लेकर के भागलपुर तक रहा है। ठीक है दोस्तों, रांची से भागलपुर के बीच में ये इनका कार्यक्षेत्र रहा है और जो इनका मुख्य उद्देश्य रहा है वो रहा है जनजातियों के जो समाज है उनमें सुधार होना चाहिए और उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है बिरसा मुंडा एक लीडर, मुंडा जनजातियों का लीडर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है प्रेस एक्ट की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, वो 1878 में होती है। ठीक है दोस्तों, ये होती है
लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरुआत की जाती है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और जो समाप्ति है 1882 में इसको रद्द कर दिया जाता है। कब दोस्तों? 1882 में इसको रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन ए है जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी है ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी है मुकदमों के साथ और ऑप्शन डी है किसानों के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। जमींदार एक्चुअली ये स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, जो कि जमींदारों को भूमि दी जाती थी और उस भूमि से लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग उनको खुद रखना था अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो यह व्यवस्था जो लाई गई थी वो 1793 में लाई गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसे स्तंभदारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था पूर्वी भारत जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं कर्नाटक में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था में लगभग भारत का 19% हिस्सा शामिल रहा है। 19% भारत का स्थायी बंदोबस्त से संलग्न रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या पिता कहा जाता है और राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के बीच सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग दूत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कई चीज़ों की स्थापना की थी, जैसे कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है राम बिहारी घोष। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना रही है वो 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने जी करते हैं और इसमें जो है महादेव गोविंद रानडे जो हैं प्रार्थना समाज में 1869 में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या रहा है? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में जो है उसकी वृद्धि होनी चाहिए और विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।